तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्पीड स्टिक क्लासेस में। तो दोस्त, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक और ही मज़ेदार वीडियो रियल नंबर को लेके आए हैं भैया। देखिए दोस्त, हम बता दें कि इससे पहले की एक्सरसाइज 1.1 हमने करा दिया है, जिसकी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। रियल नंबर के बेसिक चीज़ों और एक्सरसाइज 1 करने के बाद आप तभी एक्सरसाइज 1.2 पे आना। अगर आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा और अभी भी समय है, लग जाइए बिल्कुल मेहनत और लगन से और लिख दीजिए एक सुनहरा भविष्य। ठीक है, तो चलिए साथी, हम बता दें कि इस वीडियो में खास क्या रहने वाला है। इस वीडियो में आपको न्यू सिलेबस यानी जितना कट गया है उसको हटा दिया गया है, बस जो आपको पढ़ना गया है बस वही बताया जाएगा और फालतू चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, और प्लस एक चीज़ और इसमें है न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन मतलब इस बार जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया है उस क्वेश्चन में आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जोड़े गए थे। ठीक है, या वही क्वेश्चन जो बार बार आपको रिपीट करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा और साथ ही उसको आपको नोट कराया जाएगा ताकि आप उसका एक अच्छा से नोट्स बना लें और यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिले। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 1.2 की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जो बोला है भैया कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथी, हमने आपको बताया था कि रूट में अगर कोई भी संख्या आती है, अगर वो रूट से बाहर नहीं निकलती है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या की हमने आपको परिभाषा भी बता दिया था, जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इसको सिद्ध करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और 100% रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो एक बार इसको आपको ध्यान समझना है, मेरा यकीन मानो, एक बार समझने के बाद आप लोग कभी भी दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे, मेरी गारंटी रहने वाली है कि आप लोग इसको आप हमेशा इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि ये क्वेश्चन जहाँ आपको देखने को मिल जाए वहाँ सबसे पहले आप लोग डाल देंगे भैया यहाँ आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखने से पहले सल्यूशन। ठीक है, यानी साथ ही बताते चल रहे हैं आपको क्या सल्यूशन लिखना है, आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या दिया था भैया, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें शुरुआत करनी है माना। ठीक है, माना माना ठीक है, माना दो, जैसे जैसे बता रहे हैं बस वही स्टेप आपको फॉलो करना है। माना दो धन पूर्णांक, ठीक है, माना दो धन पूर्णांक ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्या लिखना है भैया इस क्वेश्चन का, अगर आपको जहाँ भी देखने को मिल जाए सल्यूशन में लिखना है माना दो धन पूर्णांक ए और बी है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है कि √5 इक्वल टू मान लेना है यही जो दो पूर्णांक है ए बाई बी के रूप में। ठीक है, यही चीज़ें करना है आपको। पहले सिंपल स्टेप में क्या करना है भैया, सबसे पहले आपको लिखना है कि माना दो धन पूर्णांक ए और बी है और √5 मतलब जो भी आपको रूट में दिया रहेगा उसके इक्वल टू क्या मान लेना है, ए बाई बी। इतना आप लोग कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इसके बाद आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये √5 दिख रहा है ना, तो आप लोग कहोगे सर √5 दिख रहा है तो समीकरण नंबर एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपको आगे क्या करना होगा उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, ये चीज़ शुरुआत करनी है और लिखना आपको है माना दो धन पूर्णांक ए और बी है। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये सब क्वेश्चन में आपको लिखना है और उसके बाद क्या मान लेना है कि √5 इक्वल टू ए बाई बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ये बताओ कि इक्वेशन 1 आपको देख के ये पता चल गया होगा कि कड़ी में 5 है तो कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान समझना। इसके बाद करना है इस सवाल को हल करने के लिए दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, ये करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब आप लोग बताओ, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √5 है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ए बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, आप लोग को सर हाँ बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। अब क्या करना है इसके बाद आपको, एक लाइन और ध्यान सुनिएगा। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या होता है भैया, सिर्फ 5 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद सिंपल सा, अब इसके बाद सिंपल सा आप कर सकते हो गुणा, 5 गुणा बी में करेंगे तो 5b² और इक्वल टू
ए स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि √5 इक्वेशन नंबर 1 में था, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में कहीं भी रूट नहीं आया है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका वो अपरिमेय संख्या है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि रूट में ये तो मिला नहीं है, तो ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो परिमेय से हमें अपरिमेय मिल रहा है। तो कभी ऐसा नहीं देखने को मिला है कि परिमेय से अपरिमेय मिला है। परिमेय से हमेशा परिमेय मिलता है, अपरिमेय से हमेशा अपरिमेय मिलता है, लेकिन इस इक्वेशन में हमें अपरिमेय से परिमेय मिल रहा है। तो ये कथन हो गया असत्य हो गया। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बस नीचे एक लाइन आपको दिखाना है, और क्या दिखाना है, यही जो आपको पता है कि इक्वेशन 1 क्या है भैया, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 अपरिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या भैया, समीकरण 1 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन 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 समीकरण, ठीक है, लेकिन समीकरण 2, ठीक है, लेकिन समीकरण 2 कौन संख्या भैया, समीकरण 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय जितना बता रहे बस इसको ध्यान से सुनिए, बस एक क्वेश्चन जहाँ समझ गए ना आप लोग सब कर ले जाओगे। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है, कभी कभी बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं होती हैं। इससे, ठीक है भैया, इससे सिद्ध होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस ध्यान समझना क्या लिखना है, एक बार मेरी बातें फिर सुन लीजिएगा, ठीक है। √5 = एक अपरिमेय संख्या दिया है, इसको सिद्ध करना है। तो माना दो धन पूर्णांक ए और बी है, मान लेंगे। मानने के बाद √5 = क्या कर देंगे भैया, a/b। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भैया, अपरिमेय संख्या। फिर हम कर देंगे यही स्टेप सेम टू सेम करना है, कुछ अपने से नहीं करना, जितना बताया जा रहा है ना बस आप उतना करिए। मेरा यकीन मानिए, अगर आपका एक नंबर कट जाएगा तो आप मुझे कहिएगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, आपका 100 में से 100 मिलेगा। बस जितना बताया जा रहा है आपको उतना ही करना है, फालतू कुछ नहीं बताया जाएगा, जितना बताया जाएगा बस आपको उतना ही करके आना है, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, वर्क करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 = a² 5 गुणा b में कर देंगे, 5b² = a²। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 कड़ी में था वो अपरिमेय संख्या है, समीकरण नंबर 2 किस में था, रूट से बाहर, वो परिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती, इससे सिद्ध होता है कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हैंस प्रूफ। बस सिंपल सा आपको मिल जाएगा पूरे में से पूरे नंबर, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप लोग अगला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो दिया है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक तो √5 वाला पढ़ लिया, अब √5 के आधार पर अगर आपको कोई भी मिलेगा, जैसे √5 पढ़ लिया आप लोग, √3 √2 √7 कुछ भी मिलेगा आप लोग उसको सेम टू सेम कर लेना। लेकिन एक दूसरे तरीके से पूछता है कि ये करके पूछ देगा कि भैया जब दो संख्याएं दे देगा साथ में, तब आप लोग क्या करेंगे। तब भी आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम चीज़ है, वही जो हमने पिछले बताया था। आपको मानना है, क्या मानना है भैया, माना दो, ठीक है, माना दो धन पूर्णांक ए और बी है, ठीक है। माना दो धन पूर्णांक ए और बी है। उसके बाद मानने के बाद सेम चीज़ें करना है आपको। 3 + 2 √5 = आपको a/b, ये मान लेना है। अब इसके बाद कहोगे सर अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं करना है मेरे साथी, आपको जो √5 वाला है उसको यहीं पे छोड़ना है। तो ये √5 वाला यहीं पे रहेगा, और बगल में इसको ले जाना है a/b और =-3, क्योंकि ये प्लस वाली संख्या है, जब उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा उसको सुन लीजिए। अब इसके बाद होने वाला क्या है भैया ना, अब इसको हम लोग मान लेंगे भैया इक्वेशन नंबर 1। अब आप बताओ भैया, इक्वेशन नंबर रूट में है, तो रूट में जब आता है तो वो कौन सी संख्या होती है, आप लोग कहोगे सर जब रूट में आता है तो वो होती है एक अपरिमेय संख्या। अभी पिछली सवाल में हमने बताया था कि जब यहाँ पर मिले तो पहले हमें रूट हटाना है, दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, पिछली वीडियो में पिछली क्वेश्चन में बताया था वर्क करने पर। ठीक है भैया, अब आप बताओ वर्क करोगे तो 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a/b-3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग तोड़ सकते हो, 2 के स्क्वायर 4 इंटू 5 और इसको तोड़ोगे तो a स्क्वायर और बटे b स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर 9 और 3 दूना 6a और बटे b। जरा आप लोग मुझे ये बताना 4 × 5 कितना होएगा 20 और 20 इक्वल टू a स्क्वायर और बटे b स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6 और बटे b। अब 9 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 20 - 9 इक्वल टू a स्क्वायर और बटे b स्क्वायर और माइनस 6a और बटे b। अब इसको बता देंगे, यहाँ पर एक लाइन चीज़ें आप लोग कवर कर लेंगे तो 20 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा कितना भैया, आप लोग कहोगे सर 11। अब a स्क्वायर और बटे b स्क्वायर और इस साइड बच जाएंगे 6a बटे b। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक बात बताओ साथी कि इक्वेशन नंबर 1 किस में था, रूट में, और इक्वेशन नंबर 2 किस में था, रूट से बाहर था। अब आप एक बात समझ सकते हो कि जब एक चीज़ें रूट में आ गई, एक चीज़ें रूट से बाहर आ गई, तो उसमें क्या करना है। जब रूट में आई, रूट से बाहर आई, तो आप लोग सिंपल सा कहोगे सर कि एक संख्या रूट में है तो वह अपर में और ये रूट से बाहर है इसलिए पर में, और पर में अपर में कभी बराबर नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि क्या भैया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे साथी, एक बार नीचे हम आपको फिर से लिख के बता दे रहे हैं, लिखोगे ना भैया कि इक्वेशन 1 यानी लिख सकते हो कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 एक अपरिमेय संख्या है, समीकरण 1 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है तथा समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 एक परिमेय, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या लगता है भैया, लेकिन कहाँ लग गया, लेकिन परिमेय ना सॉरी अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय एवं परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वही चीज़ें जो अभी हमने इसके पहले बताया था कि रूट में आप लोग देख सकते हो कि ये अपरिमेय संख्या है और ये रूट से बाहर निकल गया इक्वेशन 2 इसलिए परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं रहने वाला है। ठीक है, ज़्यादा कुछ कठिन सवाल नहीं आपको मिलेंगे, बस यही 2 टाइप जो पहला क्वेश्चन बताया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप और जो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप है, ये दूसरा है। और इसी 2 क्वेश्चन पे आपको जितना भी होगा आप आसानी से कर ले जाओगे, बस ये 2 क्वेश्चन को आपको अच्छे से अच्छा तैयार करना होगा। ठीक है, और हाँ, हर वीडियो की तरह भी इस वीडियो में आप लोग को होमवर्क मिलने वाला साथी। ये होमवर्क आपको क्या रहेगा भैया, होमवर्क में आपको रहेगा ना भैया, होमवर्क में आपको करना क्या है भैया, ये 3 चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, 1/√2 कामा 7√5 और 6 + √2, ये 3 चीज़ों को आपको प्रूव करके बताना है कि ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये करके आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर वीडियो हमें पसंद आई, आप जो बताए थे बिल्कुल सेम हमने इसको कर लिया है। ठीक है, और साथ ही इसका नोट्स बना लिया है। तो आज रियल नंबर की जो होती है एंडिंग यहाँ से होती है, क्योंकि रियल नंबर की पहली बेसिक सी वीडियो मिल जाएगी आपको, फिर बेसिक वीडियो का एक्सरसाइज 1.2 मिल जाएगा, फिर ये वाली वीडियो मिल जाएंगी। इस सब को मिला के पढ़ने के बाद आपका रियल नंबर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी घबराने वाली बात नहीं रहेगी। तो एक बार और आपसे निवेदन रहेगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, ताकि अगला जो बहुपद स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें वापस लौट के आना ना पड़े। ठीक है, और प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुशी रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए।